सबसे पहले तो आप हमको ये बताइएगा कि जो आपको मैसेज दिख रहा है K2BS पे, ये आपको कहाँ पर दिख रहा है मैसेज जो आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हो। देखिए, जो भी डिजिटल पेमेंट होता है उसका एक इकोसिस्टम बना हुआ है, कई तरह के उसमें ट्रांजेक्शन होते हैं। मान लीजिए कि यूपीआई से कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वैसे ही वो हवा में तो हो नहीं रहा है, उसका सेटलमेंट होता है, समझे। तो वो जब सेटलमेंट होता है तो उसका प्रीडिफाइंड पहले से ही जो है उसका पूरा प्रोसेसिंग बना हुआ है, प्रोसेस बना हुआ है कि कैसे कैसे क्या होगा। यूपीआई से कोई ट्रांजेक्शन होगा तो फिर उसका प्रोसेसिंग कैसे करना है, तो उसका पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो ये जो आप जो मैसेज लिखे हो ना, K2BS पे P2M वाला, यूपीआई P2M वाला, इसका वही प्रोसेस जो हो रहा है उसी का ये हिस्सा होता है, ठीक है ना। कोई भी यूपीआई ट्रांजेक्शन हुआ है, मान लीजिए कोई कस्टमर है, दुकानदार को पेमेंट किया है, तो जो यूपीआई से अगर पेमेंट कर दिया है तो वो प्रोसेसिंग और सेटलमेंट कैसे होगा। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है जो आपने लिखा हुआ है K2BS वाला, ये उसी का हिस्सा है, उसको सेटलमेंट करने में मदद करता है। क्योंकि सेटलमेंट अगर सही तरीके से नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं होगा, और मान लीजिए बाद में कोई समस्या होगा, तो फिर जो है उसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। जीएल जो आप लिखा हुआ है, जीएल उसका जनरल लेजर का उसका मतलब होता है। तो पूरा रिकॉर्ड उसका मेंटेन होता है। बाद में कभी भी किसी तरह का कोई समस्या हुआ तो उसका रिकॉर्ड निकाल के जो है ना, उसको पूरा जांच कर लिया जाएगा भाई कहाँ कहाँ समस्या है। तो एज ए कस्टमर या एज ए दुकानदार इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई उसमें खास आपको ज़रूरत नहीं है। दिमाग किसको लगाना चाहिए, जो बैंकिंग, जो आपके कर्मचारी हैं, जो पूरा ये सिस्टम चला रहे हैं, यूपीआई का सिस्टम चला रहे हैं, है ना। एनपीसीआई है, बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। इसमें हमको नॉलेज के लिए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। लेकिन आपको पर्सनली इससे कोई समस्या नहीं होगा। इसको ज़्यादा इसके डीप में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि मुझे समय मिलेगा तो इसके बारे में एगो हम अलग से वीडियो बना देंगे, है ना। आशा करता हूँ कि मेरा बात आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।